स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं परिवार, एकता और मोहब्बत की मिसाल की। परिवार, एकता ये हम इंसानों में ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं हॉर्नबिल पक्षी की, जिसकी बड़ी चोंच की वजह से, कलरफुल चोंच की वजह से वो फेमस है। हॉर्नबिल पक्षी जब युवा हो जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है, तब वो अपने एक साथी की पसंदगी करता है, जैसे है हम इंसानों में भी होता है। और हॉर्नबिल पक्षी जो है वो एक बार एक साथी के साथ जुड़ने के बाद वो मरते दम तक उस साथी को छोड़ते नहीं है। ये इनकी एक खासियत है। जब मादा और नर वो दोनों जो है एक परिवार बना लेते हैं, तब उसके बाद वो एक बड़े से पेड़ का खोखला सा जो तना होता है उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। उस घोंसले में अपना मल और अपने मुंह की जो लार है उससे वो उस घोंसले को, जो उसका जो मुंह होता है, उसको बिल्कुल छोटा बना देते हैं। इतना सिकुड़ देते हैं कि सिर्फ उसमें नर हॉर्नबिल की चोंच अंदर जा सके। और उसके बाद मादा हॉर्नबिल जो है वो उसमें चली जाती है और यहां तक के अपने पंखों को जो है वो झाड़ देती है। तकरीबन वो उड़ भी नहीं पाती, उस हालात में वो हो जाती है और एक छोटे से अंधेरे से बिल में वो रहती है। अंडे देने के बाद और मादा के अंदर चले जाने के बाद, बिल में चले जाने के बाद, सारी जिम्मेदारी जो है, चाहे अगर वो खाना लाना हो या कुछ और, वो सारी जिम्मेवारी नर के ऊपर आ जाती है। और नर भी जो है वो बकायदा उसको पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ निभाता है। नर हर बार अपनी चोंच में मादा के लिए खाना लाता है और फिर उड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अंडों में से जब चूजे बाहर आते हैं, तब नर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले उसको मादा का अकेले का पेट भरना था और अपना खुद का पेट भरना था। अब चूजे भी बाहर आ चुके हैं, तो चूजों का भी पेट भरना है। और चूजे जो है वो पूरा दिन खाना खाते ही रहते हैं। नर हॉर्नबिल जो है वो उड़कर जाता है और खाना लाकर अपनी जो है मादा हॉर्नबिल और अपने चूजों को खिलाता है। जब तक हॉर्नबिल के बच्चे जो है वो थोड़े उड़ने के लायक नहीं हो जाते, तब तक मादा और नर वो घोंसले को तोड़ते नहीं हैं। और कहा जाता है कि इसी समय के अनुसार जब से मादा हॉर्नबिल जो है बिल में जाती है और उसके उड़ने तक, कहा जाता है कि नर
इतनी बार उड़ता है जितना आधी दुनिया का चक्कर काट ले इंसान। तो इतनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जो है कई महीनों के बाद पहली बार जब मादा के पंख आ जाते हैं और बच्चे भी उड़ने के लायक हो जाते हैं, तब जो है वो अपना घोंसला तोड़ देते हैं और पूरा परिवार जो है एक ही साथ में खुले आसमान में उड़ता है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे के अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर एकता है वहीं पर अनेकता है। हॉर्नबिल से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।